हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी सुबह किस चीज़ की चल रही थी? स्टैटिक्स जीके चल रही थी। ठीक, स्टैटिक्स जीके में हम क्या देख रहे थे? आर्टिकल हमारे अनुच्छेद हम 124 तक देख लिए थे, जिसमें 124 के तहत क्या करते हैं? राष्ट्रपति जो है 123 के तहत क्या करते हैं? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे 124 से स्टार्ट करेंगे, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उन सभी को बारे में आज फिनिश कर देंगे। हमारा पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2। ठीक, हमारा फिनिश हो जाएगा, फिर हम कोई नई टॉपिक जो है स्टैटिक जीके में क्या करेंगे? लाएंगे। ठीक, चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? थोड़ा सा बड़ा मैं कर लेता हूँ या आपको, ताकि अच्छे से विजुअल हो। ठीक है, चलिए। तो अनुच्छेद 124 में क्या हमारा है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, क्या हमारा? सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। ठीक है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने जज हैं बताइए? तो वर्तमान में 34। ठीक है, इसमें 33 जज हैं और एक क्या हमारे? मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा क्या? अनुच्छेद 129। इसके तहत जो अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक क्या? अभिलेखीय न्यायालय है। अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेखीय न्यायालय की है। ठीक है, एक क्या है? एक अभिलेखीय न्यायालय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 148। अनुच्छेद 148 में क्या कहा गया? CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो वर्तमान में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है बताइए? आप लोग बता सकते हैं? तुम्हारे कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ठीक है, ये पहले जो क्या थे? पहले उपराज्यपाल किसके थे? जो उपराज्यपाल भी रह चुके हैं किसके? जम्मू एंड कश्मीर के थे। ठीक है, तो वर्तमान में जो हमारे क्या हैं? CAG हैं। ये किस आर्टिकल में है? 148 में हमारे क्या है? कैग के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 48 में कौन है? CAG कंट्रोलर एंड जनरल हैं। ठीक है, अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है? देखिए, अनुच्छेद 153 में राज्य में क्या होगा? जो हमारा स्टेट होता है उसमें एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्यपाल होगा। इसी राज्यपाल में हमारी क्या होगी? जो स्टेट की है, राज्य की है, जो सभी शक्तियां क्या होंगी? निहित होंगी। ठीक है, राज्यपाल में ही क्या होगी? जैसे स्टेट में सभी शक्तियां किसके अंदर निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती हैं। उसी प्रकार जो स्टेट में सारी शक्तियां किसके पास निहित होगी? राज्यपाल के पास क्या होंगी? निहित होंगी। ठीक, चलिए अगला क्या हमारा? अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास भी क्या है? राज्यपाल भी क्या करता है? क्षमादान की शक्ति है। जैसे राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति है, उसी तरह से राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद हमारा कौन सा? आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 के तहत ठीक है, इसमें क्या होता है? महाधिवक्ता होता है। क्या होता है? महाधिवक्ता। ठीक, ये क्या होता है? विधि अधिकारी होता है, जो है स्टेट सरकार का जो होता है, राज्य सरकार का क्या होता है? राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ठीक है, किसी भी जैसे किसी में केस हुआ तो सरकार की तरफ से कौन जाता है कोर्ट में? तो यही जाएगा, महाधिवक्ता जाएगा। किस आर्टिकल में है? तो 165 के तहत जो है 165 में है, जो है महाधिवक्ता की बात करता है। ठीक है, और आर्टिकल 168 में हमारी क्या है? विधानमंडल है। क्या है हमारी? विधानमंडल। ठीक, क्या है? विधानमंडल है। ठीक है, अब बता दीजिए आप लोग, विधानमंडल की जो है सीटें कितनी है बताइए? विधानसभा की सीटें कितनी हैं यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी है बता दीजिए? अभी चुनाव हुआ 403 है। अब विधान परिषद की कितनी सीटें हैं तो आप लोग क्या बताएंगे? तो 100 हैं। ठीक है, और लोकसभा की कितनी है? लोकसभा की 80 है। ठीक है, और राज्यसभा की कितनी है? तो 31 है। यूपी का मैंने पूछा है, ये यूपी के हैं सब। ठीक है, चलिए हमारा आर्टिकल 165 के तहत कितने अधिवक्ता की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 168 हमारा किसका करता है? विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल। इसके अंतर्गत 2 आते हैं। एक आती है हमारी क्या? विधानसभा, कहीं कहीं आती है हमारी यूपी में तो विधान परिषद भी है। विधान परिषद। ठीक, 6 राज्यों में हमारी क्या है? विधान परिषद है। आर्टिकल 169 के तहत क्या हमारी? विधान परिषद है। ठीक है, विधान परिषद का क्या गठन की बात करता है।
और इसमें जो है आर्टिकल 168 विधानसभा के, ठीक है। 169 के तहत विधान परिषद कितने राज्यों में, तो 6 राज्यों में। 6 राज्यों में बताइए कौन कौन से? यूपी है, बिहार है, यूपी है, बिहार है, और कहाँ है बताइए? महाराष्ट्र है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तेलंगाना और कहाँ? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। 6 राज्यों में हमारी क्या है? विधान परिषद है। याद रखिएगा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में हमारी है। जम्मू कश्मीर में भी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या कर दी? खत्म कर दी गई, जब से इसे यूटी बना दिया गया, ठीक है। जब से इसको यूटी बना दिया गया, तब से यहाँ की क्या विधान परिषद को खत्म कर दिया गया, ठीक है, समाप्त कर दिया गया। चलिए, अनुच्छेद 202 में हमारा क्या है? राज्य का जो है, राज्य का बजट है, राज्यों के लिए बजट। आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल 202 में, जो है वित्तीय विवरण की बात करता है। और सेंट्रल का बताइए, सेंट्रल का, केंद्र सरकार का वित्तीय विवरण, तो 112, आर्टिकल 112 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा कौन सा? आर्टिकल 213। आर्टिकल 213, राज्यपाल क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। किसके तहत? जो है आर्टिकल 213 के तहत। राष्ट्रपति किसके तहत? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किस आर्टिकल के तहत करते हैं? तो वो आर्टिकल जो हमारा कौन सा है? तो वो हमारा आर्टिकल बताइए आप लोग, कौन सा आर्टिकल है? तो वो हमारा कितना है? 123 आर्टिकल है, ठीक है। इसी को आप फिट कर लीजिए, 2 को पहले कर दीजिए, 1 को 2 और 1 में चेंज कर दीजिए, तो हमारा कौन? राष्ट्रपति का अध्यादेश हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा? राज्यपाल का अध्यादेश हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति वाले में, ठीक। चलिए, नेक्स्ट हमारा कौन सा? अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226, यहाँ पे हमारा अनुच्छेद 226 आर्टिकल, ठीक है। इसके तहत क्या? उच्च न्यायालय क्या करता है? रिट जारी करता है। उच्च न्यायालय क्या करते हैं? द्वारा रिट जारी की जाती है, रिट जारी। और जो सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत? तो 32 आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 132 के तहत जो है क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। आर्टिकल 32 के तहत क्या? सुप्रीम क्या करता है? रिट जारी करता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 226 के तहत क्या करता है? हाई कोर्ट रिट जारी करता है। टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? तो टोटल हाई कोर्ट हमारे कितने हैं? 25 हैं। और सबसे लास्ट हाई कोर्ट कौन है? तो हमारा आंध्र प्रदेश में बना है, कौन सा? अमरावती हाई कोर्ट क्या है? सबसे 25वां हाई कोर्ट है, ठीक है। आर्टिकल 239, आर्टिकल 239 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया। हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में हमारे 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं और 28 क्या है? राज्य हैं। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 में क्या? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब पंचायती राज और प्लस नगर पालिका वाला पोर्शन इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। नगर पालिका जो हमारे किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नहीं, अनुसूची 11वीं अनुसूची में दिया है, और नगर पालिका जो 12वीं अनुसूची में दिया है, ठीक है, 12वीं अनुसूची में दिया है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट हमारा कौन सा? आर्टिकल 246 का ए। आर्टिकल 246 के ए में हमारे जीएसटी के बारे में बताया गया। किसके बारे में? जीएसटी कब आई? तो 1 जुलाई 2017 से क्या होती है? जीएसटी लागू हो जाती है, ठीक है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 के कौन से संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन के तहत। किस संविधान संशोधन? 101वां। किस आर्टिकल में है? तो 246 के ए में है। जीएसटी हमारी क्या है? 246 के एक में अनुच्छेद 246 के ए में है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 में है, बताइए क्या है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। 263 में किस? अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय, इसके हेड कौन होते हैं? पीएम। हेड कौन होते हैं? पीएम। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। अंतर्राज्यीय परिषद किस आर्टिकल में है? तो ये 263 आर्टिकल में। इसके हेड कौन है? तो पीएम जी हमारे होते हैं, ठीक है, वर्तमान पीएम होते हैं, ठीक है। और अब बताइए आर्टिकल 266। आर्टिकल 266 में भारत की क्या है? संचित निधि के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? भारत की संचित निधि के बारे में, ठीक। इसमें से अगर पैसा निकालना है तो हमें क्या लाना पड़ेगा? लोकसभा में क्या बैठक बुलानी पड़ती है, तब जाकर के हम निकालते हैं इसमें से पैसा, ठीक है। और हमारी कौन सी हो गई? आर्टिकल 267। दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछता संचित निधि किसमें? आकस्मिक यूपीपीसीएस का जो एग्जाम है
कराती है, इसके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में। पीसीएस में जो है कि आकस्मिक निधि हमारी किस आर्टिकल के तहत है, तो 267 आर्टिकल में, ठीक है। क्वेश्चन वाला पूछा गया था, ठीक। आकस्मिक निधि, इसके लिए हमें क्या बैठक नहीं बुलानी पड़ती है, आवश्यकता पड़ेगी जब तक आप बैठक बुलाएंगे, सब कुछ सत्र लाएंगे, तो कोई दिक्कत आ गई, कहीं बाढ़ आ गया, तो उसके लिए जो है आकस्मिक निधि क्या की जाती है, यूज की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है, अनुच्छेद 269 का ए। 69 के ए में जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद की बात की गई, और इसके जो हेड होते हैं कौन होते हैं, तो हमारे जो वित्त मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री, वर्तमान वित्त मंत्री हमारे इसके क्या होते हैं, जीएसटी काउंसिल के क्या होते हैं, हेड होते हैं। वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी हमारे क्या है, वित्त मंत्री हैं, ठीक। आर्टिकल 280 में क्या हमारा है, वित्त आयोग। वित्त आयोग कौन सा वित्त आयोग हमारा चल रहा, 15वां वित्त आयोग है, जिसके हेड कौन है, एनके सिंह इसके क्या है, हेड है। एनके सिंह हमारे क्या है, इसके हेड हैं। अनुच्छेद 280 में क्या है, वित्त आयोग है। अनुच्छेद 280 में 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब सारे क्वेश्चन, ठीक है। वित्त आयोग है हमारा, ठीक, क्या है, वित्त आयोग है, ठीक, याद रहेगा ना, वित्त आयोग। तो इस तरह कभी पूछता है वित्त आयोग हमारा संवैधानिक है कि नहीं, तो वित्त आयोग हमारा क्या है, संविधान में वर्णित है, इसलिए क्या है, संवैधानिक है। चलिए आर्टिकल अगला बताइए, आर्टिकल नेक्स्ट हमारा कौन सा है, आर्टिकल 300 का ए क्या है, जो संपत्ति का अधिकार था उसे क्या कर दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार, ठीक। क्या बनाया गया है, विधिक अधिकार, ठीक, याद रहेगा ना आप लोग। विधिक अधिकार किस संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको क्या बनाया गया, विधिक अधिकार में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया है, ठीक। चलिए आर्टिकल 312, अनुच्छेद 312 में बताइए, अखिल भारतीय सेवाएं हमारी कौन कौन सी आती हैं, आईपीएस आईएएस जो होते हैं, आईपीएस आईएएस जो बनते हैं, वो हमारी अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत ये भी आर्टिकल 312 में है, ठीक है। इनकी सीटों को घटा बढ़ा कौन सकता है, तो राज्यसभा इनकी सीटों को घटा बढ़ा सकती है, सिर्फ राज्यसभा का अधिकार होता है इस पे जो, ठीक है। चलिए अगला हमारा कौन है, आर्टिकल 315 में हमारी यूपीएससी है। क्या है, यूपीएससी जो एग्जाम कराती है, किसका, पीसीएस का नहीं, आईपीएस आईएएस का जो है, आईएफएस का जो एग्जाम कराती है, वो हमारी संस्था है संघ लोक सेवा आयोग। क्या है, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। किस आर्टिकल में, 315 आर्टिकल में है, आर्टिकल 315। अब बताइए आप लोग आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 हमारा क्या है, निर्वाचन आयोग है। क्या है, निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 24 को हुई थी, 25 को हुई थी, बताइए 25 को हुई थी या 25 जनवरी 1950 को क्या होती है, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई, इसीलिए 25 जनवरी को क्या बनाया जाता है, मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। क्या बनाया जाता है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस आर्टिकल में है निर्वाचन आयोग, तो 324 में। निर्वाचन आयोग क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। क्या है, एक संवैधानिक संस्था है, याद रखेंगे ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 326 बताइए आप, फटाक से बताइए, अनुच्छेद फटाफट बताइए आप लोग। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार, यानी मत देने का हमारे पास अधिकार है। पहले हमें 21 वर्ष में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसको घटा करके क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। 18 वर्ष कर दिया, किस आर्टिकल के तहत, 326 आर्टिकल के तहत। अनुच्छेद 330 में क्या है, लोकसभा में SC/ST का आरक्षण, जो हमारे SC/ST भाई हैं उनका क्या है, आरक्षण है, ठीक है। SC का मतलब अनुसूचित जाति, ST का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति का क्या है, आरक्षण की बात की गई है, ठीक है। और आर्टिकल 331 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी इधर आर्टिकल हैं सब के सब पूछे जाते हैं, ठीक, सब लोग क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण था, लेकिन अभी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। ये आर्टिकल क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। किस संशोधन के तहत, 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा, जो हमारे एंग्लो इंडियन की सीटें थी लोकसभा में, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। याद रखें किस संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद 332 विधानसभा, जो स्टेट की हमारी विधानसभा होती है, वहाँ SC/ST का क्या आरक्षण है। SC/ST अब तक तो लोकसभा का था, अब विधानसभा का आरक्षण इसमें दिया गया है, किसमें, आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। चलिए आर्टिकल 33
333 के तहत जो विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण था वो था, ये भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये भी उसी संविधान 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको भी क्या कर दिया गया, इसीलिए मैंने इसको लिख लिया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे जो है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग है, क्या है, जिसको बोलते हैं SC आयोग, ये हमारा यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो जिसे बोलते हैं SC, जिसे बोलते हैं अनुसूचित आयोग, हमारा किस आर्टिकल में, 338 अनुच्छेद में क्या है, अनुसूचित जाति है, क्या है, अनुसूचित जाति है, ठीक है, अनुसूचित जाति है, ठीक। और 338 के ए में हमारा क्या है, तो हमारा अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, क्या हमारी ये अनुसूचित जनजाति है। यह हमारी 89वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, जोड़ा गया था, ये चीज़ हमारी यहाँ पे रहेगी, ठीक है, अनुसूचित जनजाति में। 338 के ए में अनुसूचित जन, 338 के बी में जो है, अनुच्छेद 338 के बी में हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग, OBC जिसको बोलते हैं, OBC ST, ये हमारा क्या है, SC है, ठीक, SC है, ठीक। तो OBC आयोग किस अनुच्छेद में है, तो 338 के बी में है, 338 के ए में हमारा ST आयोग है, और SC आयोग हमारा 338 में है, याद रहेगा ना, ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं, लोग याद रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, 343 में हमारी क्या है, राज्य भाषा है, राज्य भाषा हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राज्य भाषा हिंदी के बारे में है, ठीक है, हिंदी, राज्य भाषा हिंदी, 343 में राज्य भाषा है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, यह कितनी बार लागू हुआ है, अब तक 3 बार लागू हो चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार हुआ, 3 बार लागू हुआ है, ठीक है। और आर्टिकल 356 में क्या है, तो राष्ट्रपति शासन है, जो स्टेट पे लगाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा बार स्टेट पे जो है राष्ट्रपति शासन कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश में कितनी बार, 10 बार लागू हो चुका है, कितनी बार, 10 बार, ठीक है, याद रखिएगा। यूपी में सबसे ज़्यादा बार, कितनी बार, तो 10 बार है, ठीक है, कितनी बार है, 10 बार है, याद रहेगा ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, तो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल हमारा 356 राष्ट्रपति शासन हो गया। नेक्स्ट हमारा 360, आर्टिकल 360 में क्या है, वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लागू हुआ है। 360 में, आर्टिकल 360 में क्या है हमारा, वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। वित्तीय आपातकाल की बात किस आर्टिकल में है, तो 360 आर्टिकल में है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है 368, आर्टिकल 368 में हमारा क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, क्या है, संविधान संशोधन की क्या है, प्रक्रिया है, क्या है, संविधान संशोधन। आर्टिकल 368 में बस याद रखना है संविधान संशोधन। आर्टिकल 360 में जो वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध, जो उपबंध था वो क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, विशेष उपबंध सिर्फ एक छोड़ा गया है, ठीक है। और इसको क्या यूटी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया, यूटी बना दिया गया है, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को यह क्या बनाया था, भारत का यूटी बन गया, ठीक। 2 राज्यों में इसको, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर में क्या कर दिया, 2 यूटी काट के बना दिया गया, ठीक है। और आर्टिकल, और कौन सा आर्टिकल जो है 393 और से 395 हिंदी में पाठ संक्षिप्त के बारे में, हिंदी में पाठ संक्षिप्त के बारे में बताया गया है, ठीक। तो आज यही हमारी वीडियो क्या होती है, फिनिश होती है। आप लोग बताइएगा आप लोग समझ में अच्छे से आया कि नहीं, क्योंकि सारे अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट थे मैंने वो करा दिए। इसी में से अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन फंसने के चांस है 100%। हर एक एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन जो सिर्फ अनुच्छेद से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जो जिससे मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छे से अच्छी टॉपिक पे क्या करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।